हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और कोटेक्स के नए चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपको कुछ ट्रेड से लेके बताऊंगा और कुछ साइकोलॉजीज के बारे में मैं बताऊंगा कि आपको कोटेक्स में कैसे आपको सक्सेस होना है। ठीक है, कोटेक्स में सक्सेस होना एक मुश्किल काम भी नहीं है और एक इजी काम भी नहीं है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर चीज़ें फॉलो करते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप लोग कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो, खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो ना, तो मुश्किल पड़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आप लोग जहाँ सर्वाइव कर गए हो ना, वहाँ आप इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग में इसका एक अमाउंट सेट कर लेता हूँ, $80, जो कि 1% है 8,000 का। ठीक है, तो अब मैंने 1% क्यों सेट किया है, उसका रीज़न ये है कि 1% से हमेशा ही ट्रेड करनी चाहिए और धीरे धीरे अकाउंट को ग्रो करना चाहिए। एक दिन में पैसा नहीं बनता है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं कुछ ट्रेड्स लेके आपको दिखाऊंगा। एक अच्छा सा पैटर्न मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा मैं अच्छा सा पैटर्न देख के और आपको, हाँ, अभी इसमें देखिए मैं हम लोग ट्रेड करेंगे थोड़ी देर में। इसमें क्या हो रहा है, अभी यहाँ से ये एक अप डायरेक्शन का इसने ट्रेंड लिया है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। देखो, वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी देखिए, आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। आई होप कि आप लोग दुनिया भर के ग्रुप्स में भटक रहे होंगे, चैनल्स में भटक रहे होंगे। ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस सबका होता है, मेरा भी था एक टाइम पे। बाकी मैं कोई टेलीग्राम पे सिग्नल वगैरह नहीं देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं, कुछ अच्छा सा पैटर्न बनने दो, मैं आपको बताऊंगा कैसे हमको ट्रेड करना। देखो, वेट ज़रूर करना पड़ेगा, वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वेट नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा आपको। देखते हैं ये कैंडल कैसा बनेगा, उसी के बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ट्रेडिंग में ना आप लोग रोबोट बन जाइए। रोबोट इन द सेंस कि रोबोट बन के काम करिए। जैसे कि एक डिसिप्लिन रोबोट के अंदर क्या होता है, जो जो प्रोग्रामिंग कर दी जाती है उसको वही करना होता है। वो जैसा उसको बताया गया उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता, राइट। तो आप लोगों को भी रोबोट बन जाना है। ठीक है, रोबोट के बाद क्या रहेगा ना कि आप जब डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको खुद के अंदर ग्रोथ नज़र आएगी। अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत लॉस हुआ, साला बार बार लॉस हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है मैंने। अभी आपको उसका रीज़न बताऊंगा। ठीक है, तो क्या रहता है ना कि हम लोग इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, साइकोलॉजी जो हमारी है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं, इस कारण हमको लॉस होता है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, हम लोग अकाउंट का जो पैसा, जो कैपिटल है, जैसे कि ये कैपिटल है, वाइप आउट कर देते हैं। वाइप आउट नहीं करना है, कैपिटल बचाना है आपको। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो प्रॉफिट है ना हमारा, प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी कैपिटल है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, हमको कैपिटल बचाना है। इंसान कितना लॉस करता है आपने खुद ने देखा होगा। आप कोई भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, कोई भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपको एक दिन लॉस होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 दिन भी लॉस होगा, 3 दिन भी लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लॉस होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 10 के 10 दिन लॉस हो जाए। अगर आपके पास $100 का कैपिटल है और अगर आप ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा ट्रेड था। बाकी हम एक और आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये रेड कैनल बना है तो कहीं ना कहीं आप डाउट में ना जाओ, इस कारण से मैंने एक और ट्रेड लिया है। विन हुआ है बट ठीक है। ठीक है, तो आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि लाइक मैं खुद भूल गया हूँ मैं क्या बोल रहा था। हाँ, तो हमारा जो, ऐसे मान के चलिए आपको 5 दिन भी लॉस होता है, अगर आपके पास $100 है और आप उसका एक स्टॉप लॉस फिक्स रखते हो, जैसे कि मान के चलो मैंने अपना स्टॉप लॉस $100 पे मैंने $10 का स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, तो 5 दिन में लॉस होगा मेरा $50 का। ठीक है, 5 दिन कंटिन्यू अगर मेरा लॉस हुआ है तो $50 होगा। उसके बाद तो प्रॉफिट होगा। धीरे धीरे मैं उसका फिर कुछ परसेंटेज गेन कर करके वापस मैं उसी जगह आऊँगा, फिर उसको ग्रो करूँगा, है ना। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए आप लोग, पेशेंस रखिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमको ऐसा लगता है कि अरे यार इतना कम प्रॉफिट कैसे मैं, मतलब। ठीक है, तो हमारा ये ट्रेड भी विन हुआ है। बाकी ये थोड़ा सा लाइक मार्केट कंडीशन सही नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि ये देखो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे पलट रहा है। हमारा ये वाला कैंडल भी एंड मूवमेंट पे पलट रहा था, ये भी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, मैं आपको और ट्रेड करके दिखाता हूँ।
एक अच्छा सा मार्केट हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मार्केट देखिए, ये जो है ना, ये भी अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है। ठीक है, अब हम इस कैंडल के बाद इसको जज कर पाएंगे कि हमको कहाँ ट्रेड लेना है। ठीक है, देखिए रूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को मत देखिए, दूसरे लोग कितना प्रॉफिट दिखाते हैं। जैसे मेरा ट्रेड है, मैं $80 का ट्रेड ले रहा हूँ, $100 का ट्रेड ले रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, मैं इतना जो ट्रेड ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी इतना ज़्यादा। ये ट्रेड लेने के लिए ना, आज मैं जहाँ $80 का ट्रेड ले रहा हूँ ना, वहाँ मैं एक टाइम पे $1 का $8 का भी लेता था। यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता हूँ। रीज़न मैं इसको आपको बता देता हूँ। रीज़न है कि देखिए, ये जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन में है। ठीक है, हर रेड कैंडल के बाद हमारा वापस से सेम डायरेक्शन पकड़ता है। ठीक है, कभी लॉस भी हो सकता है इस स्ट्रेटजी में, बट एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी में ये आपको बता रहा हूँ, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगी। मार्केट को प्रॉपर आपको एनालाइज करना होगा, देखना होगा क्या चल रहा है। देखो अभी मार्केट में यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड गया, बट यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो हमको ये लॉस होता। ठीक है, उसके बाद ये देखो, यहाँ इसने रेड कैंडल बनाया, उसके बाद एक ग्रीन बनाया, उसके बाद हमने ट्रेड लिया, ये अच्छा खासा विन हुआ। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है, यहाँ रेड बनाया, यहाँ ग्रीन बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये सीधा डीप विन, और सेम हमने अभी यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर ये वाला रिजेक्शन में क्लोज होगा ये कैंडल, तो हम एक ट्रेड और अप डायरेक्शन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे और अप डायरेक्शन के लिए ली, और इस साला ऊपर लग गई, नो प्रॉब्लम। यहाँ कहीं पे लगनी थी इसको, बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर चला गया, तो कोई ना। और मुझे यहाँ तक लगता है कि ये जो कौन सा आ गया, ये जो हमारा लाइक कैंडल है ना, ये वाला, यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं। मैंने क्या अभी नया टैबलेट लिया है, तो इस कारण से मुझे थोड़ा सा चलाने में इशू हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कैंडल यहाँ तक आने के चांसेस हैं। अगर ये लॉस भी होता है ना, तो टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। हमारे पास हमारे रूल्स हैं, अगर आप रूल्स प्रॉपर फॉलो कर रहे हो ना, तो ईज़िली आप ट्रेड विन कर सकते हो, प्रॉफिट में लैंड कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये हमारा शायद लॉस जाने वाला है, तो हम इसको MTG में विन कर लेंगे। ठीक है, अब MTG इसमें हमको कब लेना है, ऐसा नहीं कि तुरंत मैं MTG ले लूँ। हो सकता है अगला ग्रीन जो कैंडल है वो ग्रीन जाए, बट ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत MTG ले लूँ। आपने देखा होगा बहुत से जगह पे MTG का मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे ही लॉस हुआ फिर से सेम डायरेक्शन में ट्रेड लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर एनालाइज करना रहता है दोबारा से। ठीक है, तो सॉरी यार गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिले, आप लोग डिसिप्लिन फॉलो करें। अब मैं देखता हूँ कुछ अच्छा सा पैटर्न मुझे मिलता है, तो हम इसको विन करेंगे MTG को। अरे ये तो वही लग गया। ठीक है, एक अच्छा मार्केट होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं नहीं, तो ये वाले पेयर में कभी ट्रेड मत करना, यूरोप SGD। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ट्रेड मिलने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। देखो वेट तो आपको करना होगा यार गाइस, बिना वेट किए कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग MTG डायरेक्ट तुरंत MTG ले लेते ना अप डायरेक्शन के लिए, तो हमारा लॉस हो जाता है। इस कारण से मैं बोलता हूँ कि MTG ऐसा नहीं है तुरंत MTG लो, अगर पैटर्न उस टाइप से बन रहा है तो आप ले सकते हो। बाकी यार ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, उसके लिए सॉरी, बट कोई ना, कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल ही रहा है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक, वेट करिए। अभी मैंने $160 80 से 160 इसलिए किया है क्योंकि लास्ट टाइम हमारा लॉस हो चुका था ये वाला। ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए हमने इसका MTG अमाउंट हमने यूज़ किया है। वेट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और अप डायरेक्शन का ट्रेड ले रहा हूँ, और मुझे यहाँ तक लग रहा है ये हमारा 100% विन होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारा ना जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ये देखो, जिस हमारी जो स्ट्रेटजी है, कभी
इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको डीप में भी बताऊंगा। सॉरी, थोड़ा सा अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो मेरी लैंग्वेज, तो डीप में कभी बताऊंगा मैं। आप लोग मुझे बता देना, कमेंट्स में बता देना, आपको जैसी भी डिमांड आपकी होगी मैं उसके बेस पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं ज़्यादा ऐसे यूट्यूब पे भी बहुत कम वीडियोस अपलोड करता हूँ, और ये टेलीग्राम चैनल वगैरह मैं नहीं चलाता हूँ। हाँ, नॉर्मली आपसे कांटेक्ट करने के लिए रख सकता हूँ। पहले कभी मैंने सिग्नल्स वगैरह दिए थे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया था, बट मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ तो सिग्नल देने का मेरे पास टाइम मिल नहीं पाता है, इस कारण से कोई ना, देखते हैं। अगर ये हमारा विन होता है ना तो हम इसको अमाउंट वापस से 80 कर लेंगे। अगर ये लॉस होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे MTG बन रहा है हमारा, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड, मतलब एक जो अपना लॉस हुआ था उसका भी MTG हमने लिया है। जैसे 160 का जो $320 का हमने ट्रेड लिया है। वो देखो मूवमेंट आप देखिए कि कैंडल यहाँ से बनी और यहाँ तक आई, ठीक है। उसके बाद देखो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे जाके नीचे क्लोज हुई। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इतनी ऊपर आई, उसके बाद बिल्कुल एंड मूवमेंट पे आके नीचे गिर गई। तो ये थोड़ा सा मार्केट रिस्की हो जाता है इस टाइम पे, कोई ना। और ये हमको ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें होती हैं। बट अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो ना, अपने रूल्स पे अड़े हुए हो, तो कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता मार्केट में, ठीक है। अब देखो MTG आपको मैंने बताया था कि तुरंत नहीं ली जाती। अब देखो मैंने ये MTG क्यों ली थी, क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है यहाँ से लेके ऐसा हमारे अकॉर्डिंग पैटर्न है ये, इसलिए मैं श्योर था कि हमारा विन होगा, ठीक है। अब जो अमाउंट है उसको अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप कर रहे हो तो $1 पे छोड़ देना, क्योंकि कभी गलती से ना अमाउंट लग जाता है तो लॉस हो जाता है। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ। एक बार क्या हुआ कि एक मतलब $100 में कर रहा था, उसको गलती से वो ऐसा 100% हो गया था, तो पूरा कैपिटल का ट्रेड लग गया था। बट मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि विन हो गया था, वो गलती से लगा था वो ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और अप डायरेक्शन के लिए ले सकता हूँ, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो काफ़ी है इतना। बाकी आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाकी गाइस रूल फॉलो करिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। प्रॉफिटेबल बनना एक मतलब डिफ़िकल्ट भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। अगर आप लेकिन रूल फॉलो करते हैं तो इजीली आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाएंगे और नो प्रॉब्लम। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी इशू हो, आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपकी जो भी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी मैं कर पाऊँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉरी गाइस, थोड़ा सा काफ़ी टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, ओके।